आज जो हमारा टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आपको पता होगा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में काम आती है। तो देखो, जब भी आपका जो कैपेसिटर है किसी सर्किट में कनेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। तो वही कंडीशन हम देखने वाले कि किस तरीके से चार्ज होगा, किस तरीके से डिस्चार्ज होगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कैपेसिटर की चार्जिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो देखो, इसके अंदर नीट के अंदर IIT के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कहीं जगह पर कि भाई इसके जो न्यूमेरिकल्स है किस तरीके से सोल्व करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो डेरिवेशन उसको समझ लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है क्या चीज़। तो इसी की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सपोज करो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है, जिसका EMF E है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, एंड ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। तो देखो, किसी भी ये हमने जो बात करी है किसी भी टाइम t = 0 पर, जो सपोज करो हमने इस सर्किट में क्या कनेक्ट किया है, एक बैटरी को कनेक्ट किया है। अब लेट्स से टाइम t पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है बैटरी कनेक्ट होगी तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो टाइम t के अंदर सपोज करो इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास में करंट है वो करंट कितना है, I करंट है, एंड हमारे पास में इस सर्किट के एक्रॉस जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, हमारे पास में चार्ज Q है। तो देखो, इस कैपेसिटर के एक्रॉस टाइम t के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। अभी हम मिडिल टाइम की बात कर रहे हैं, ना हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ना हम एंडिंग की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज कहीं 0 से लेकर मैक्सिमम लिमिट के बीच में कहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको जैसा कि पता है कि Q = क्या होता है, IT। तो यहाँ पर हमारे पास में t टाइम के अंदर तो हमारे पास में dq = यानी ये क्या है, इनफिनिटेसिमल एलिमेंट ऑफ चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dq = I dt। तो यहाँ से मेरे पास में करंट क्या हो जाएगा, dq/dt। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ से इस सर्किट को ले लेते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन में आप लूप को एज्यूम कर लो। तो सपोज करो मैंने लूप की डायरेक्शन ये एज्यूम की है, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। तो देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर आपका ये जो लूप की डायरेक्शन है लीव कर रही है, तो हम उसको क्या लेंगे, वहाँ पर जो EMF है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो सपोज करो ये जो करंट था, हमारी करंट की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि E को देखो, E का पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव। तो करंट किसको लीव कर रहा है, पॉजिटिव एंड को लीव कर रहा है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड को लीव कर रहा है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, E को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखो, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपेसिटर की प्लेट का ये वाला पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ से अगर हम लूप को लेकर जाएंगे तो कौन से एंड को लीव करेगा, ये नेगेटिव एंड को लीव करेगा। तो यहाँ से सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। तो यहाँ पर जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज कितना होगा, हमने पढ़ा है Q = क्या होता है आपका CV। तो यहाँ से आपके पास में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हमको क्या चाहिए, KVL लगाने के लिए इन सब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिएगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, करंट I फ्लो हो रहा है तो IR होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसके अक्रॉस हमारे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, हम जानते हैं Q = CV। तो V = क्या हो जाएगा आपका, Q/C। तो इसके अक्रॉस हमारे पास में जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना आया, Q/C। तो देखो, यहाँ पर इस चीज़ को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें होने वाला जो आपके जो कैपेसिटर उसके अंदर स्टोर होने वाला चार्ज है वो भी क्या होता रहता है, उसके प्रपोजनली इंक्रीज होता रहता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q/C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव एंड को लीव कर रहा है तो माइनस का Q/C, और यहाँ पर मेरे पास में वो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा यहाँ पर। अब देखो, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम सेम डायरेक्शन ले रहे हैं करंट के अंदर और लूप की भी डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या ले लेंगे, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको भी क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे, = 0। ठीक है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको KVL और KCL के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास में IR = क्या हो जाएगा, नेगेटिव का उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो क्या बचेगा, E - Q/C। तो क्या हो जाएगा, अगर LCM लेंगे तो εC Q/C = IR। और हमको पता है कि यहाँ I की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, I की वैल्यू हमने निकाली थी dq/dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
आई की जगह वैल्यू पुट कर दो तो आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई सी माइनस क्यू अपॉन सी। अब क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है हमको। टोटल चार्ज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज वाली टर्म है इसको क्यू के साथ में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी उधर चला जाएगा तो यहाँ पर, और आर नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन आर सी एंड डी टी। अब हम क्या पुट कर देंगे, लिमिट, जैसा कि हमको पता है कि हमने जो टाइम लिया था, टाइम 0 पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया था, और मैक्सिमम हमने टाइम क्या लिया कि टाइम टी के ऊपर हमने करंट आई लिया है। और यहाँ पर चार्ज, इनिशियली जो प्लेट के ऊपर चार्ज था वो चार्ज क्या था हमारे पास में 0, और जो चार्ज स्टोर हुआ वो कितना हुआ, क्यू चार्ज स्टोर हुआ। अब यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है तो मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू। तो इस टर्म को हमको क्या मानना पड़ेगा, u मान लो या v मान लो। तो मैंने इसको क्या मान लिया, ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू यू। ठीक है, अब इसका मैं किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी क्यू। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और क्यू का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्यू उधर जाएगा तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, माइनस डी यू से, और ई सी बाई क्यू को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, यू से। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा, डी क्यू को किससे रिप्लेस करना है, माइनस बाहर ले लेता हूँ, डी यू, और ई सी माइनस क्यू को किससे रिप्लेस करना है, यू से रिप्लेस करना है। तो 1 अपॉन यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग यू। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आएगा, लॉग यू। अब यहाँ पर हमारे पास में लॉग यू की वैल्यू क्या थी, सॉरी यू की वैल्यू क्या थी, ई सी माइनस क्यू। तो माइनस का लॉग माइनस ई सी माइनस क्यू। तो मेरे पास में कंप्लीटली इस फंक्शन की जगह डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू की जगह मेरे पास में वैल्यू क्या आई, माइनस लॉग ई सी माइनस क्यू। और यहाँ पर अब मुझे लिमिट क्या लगानी है, देखो लिमिट मेरी यहाँ से यहाँ पर क्या होगी, आपका 0 से क्यू। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर रखता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो क्या होगा, log ई सी माइनस क्यू, लिमिट क्या आएगी हमारे पास में 0 से लेकर q इज इक्वल टू 0 से t 1 अपॉन आर सी डी टी। तो चाहे तो आप इसको बाहर भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है आर सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो आप। तो 1 अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और डी टी। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई मेरे पास में यहाँ से, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर चुका हूँ और सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने। तो अब इस पार्ट को भी मैं रब कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास में, पहले क्यू पुट करूँगा तो क्यू की जगह क्यू आ जाएगा। तो क्या होगा, माइनस लॉग ई सी माइनस क्यू। फिर लोअर लिमिट के लिए क्या लगेंगे अपन, पहले माइनस, अब 0 रखेंगे किसकी जगह, क्यू की जगह। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, log ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और लिमिट 0 से t है तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, सिंपल सा t आ जाएगा, इसका कंप्लीट वैल्यू t अपॉन आर सी। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, log आप जानते हो, log m माइनस log n क्या होता है आपके पास में, log m अपॉन n। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, log m माइनस log n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m अपॉन n, और log को शॉर्ट में अपन ln भी लिखते हैं। तो माइनस का ln ई सी माइनस क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इधर माइनस नहीं है अभी, इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो ये माइनस किधर भेज दो आप, इधर भेज दो, माइनस इधर आ गया। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं अब रब कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अगर log है, अगर log को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये log आपका एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में,
ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर लोग उधर जाएगा तो ई की पावर में आ जाएगी ये वाली टर्म पूरी आपकी, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब इसको चेंज कर दो आप, इसको सॉरी सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा ई सी बाई ई सी 1 माइनस क्यू बाई ई सी। देखो हमको चार्ज निकालना है टाइम टी के अंदर, इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा, तो आप उस बात को भूलना मत, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये माइनस का है उधर भेज दो, ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से क्यू अपॉन ई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। ये किस में चला जाएगा, ये सॉरी 1 है ना, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो हमारे पास में टाइम टी के अंदर जो कैपेसिटर है उसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा आपका, Q इज इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो देखो यहाँ पर ही आपके पास में जो ये आर सी है, इस आर सी को हम क्या इस आर सी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर जो फुल्ली चार्ज कब होगा कैपेसिटर, या कितने टाइम में फुल्ली चार्ज हो जाएगा मेरा कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो इसको मैं आपको वापस इसके ऊपर आएंगे अपन, आर सी इजिकल टू टाइम कॉन्स्टेंट जो भी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मेरे को जानना है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टोर्ड चार्ज है वो कितना होगा, तो यहाँ से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q इजिकल टू ई सी 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर टी अपॉन आर सी। ठीक, तो देखो अगर इसको मैक्सिमम होना होगा, चार्ज को मैक्सिमम होना होगा, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ई की जो भी पावर है इन्फिनिटी होनी चाहिए। देखो दो चीज़ है, अगर ई की पावर इन्फिनिटी होती है तो इसकी वैल्यू नियर टू क्या होती है, 0 होती है ना। अगर ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी होती है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में क्या है, अगर मैं t इजिकल टू क्या ले लूँ, t इजिकल टू इन्फिनिटिव लूँगा मैं, तब जाकर मेरी पास में जो वैल्यू है e की वो क्या आएगी, नियर टू 0। तो उसी कंडीशन में मेरे पास में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो q मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटिव अपॉन आर सी, यहाँ पर t क्या ले रहा हूँ मैं, t इजिकल टू इन्फिनिटिव, और माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटिव टाइम के अंदर क्या होगा, Q किसके इक्वल होगा आपके पास में, ई सी के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटिव टाइम यानी आप जानते हो कि इसको अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है, तो मैथमेटिकली हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ तक हम इसको चार्ज करें ताकि हमारे पास में जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, टाइम कांस्टेंट लेते हैं, एक टाइम 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट। तो अलग अलग टाइम कांस्टेंट के अंदर हमारे पास में जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटर के पास में जो चार्ज होगा वो अलग अलग होगा। तो वही हम देखेंगे कि कितना चार्ज होगा। इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ, तो ये हमने टाइम कांस्टेंट लिया था। सपोज करो इसको कहीं जगह टो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये टो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 1 टाइम कांस्टेंट के अंदर जो 1 टाइम कांस्टेंट के अंदर यानी क्या होगा, जो मेरे पास में यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, rc, तो rc से rc क्या हो जाएगा, कैंसिल, और e की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास में, -1। तो 1 टाइम कांस्टेंट के अंदर आपके पास में जो q की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ec 1 माइनस ई की पावर RC रखेंगे, क्योंकि 1 टाइम कांस्टेंट ले रहा हूँ तो क्या होना चाहिए मेरे पास में, RC होना चाहिए। तो RC से RC कैंसिल, तो ई की पावर कितनी आ जाएगी, -1। तो इसकी वैल्यू जो होती है ऑलमोस्ट आपके ई की पावर -1 की 0.367 के आसपास होती है। तो यानी कि अगर 1 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.637 के आसपास, सॉरी 0.632 आएगी मेरे पास में। तो आपको क्या करना है कि अगर मैंने 1 टाइम कांस्टेंट रखा है तो परसेंटेज में अगर मुझे वैल्यू देखनी है, देखो यहाँ पर कितना आएगा, 0.632 आएगा। अगर परसेंटेज में लेना चाहूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 63.2 ऑफ EC।
यानी कि जो मेरे पास में चार्ज होगा EC का कितना होगा, यानी 63.2% चार्ज होगा। कब? वन टाइम कांस्टेंट में। अब टू टाइम कांस्टेंट के अंदर यानी क्या ले लेंगे अपन, यहाँ पर 2RC ले लेंगे। यहाँ पर हमने कितना लिया था 1RC, अब यहाँ पर हम कितना ले लेंगे 2RC ले लेंगे। अब अगर हमने 2RC लिया है तो E की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो देखो अब मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि E की पावर -2 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, तो टू टाइम कांस्टेंट के अंदर जो आपके पास में कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट EC तो आपके पास में आएगा ही आएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, टू टाइम यानी 2RC के अंदर या टू टाइम कांस्टेंट के अंदर ये आपका ऑलमोस्ट चार्ज हो जाएगा 86% ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और 3 टाइम कांस्टेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑलमोस्ट 95.0 क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। देखो यानी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0.86 के समथिंग, और इसकी कितनी आएगी 0.95 के समथिंग। क्यों? 1 में से माइनस करना, जो भी हमारे पास में E की वैल्यू आएगी, चाहे हम E की पावर -1 हो -2 हो, तो उसको हम जब माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास में ये आएगा 4RC। इसमें हमारे पास में कितना आ जाएगा 98 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यानी वैल्यू क्या रहेगी 0.98। अब 5 टाइम कांस्टेंट के अंदर 0.99, देखो हमने क्या कंडीशन करी थी, क्या कंडीशन रखी थी कि जब इन्फिनिटिव टाइम होगा उसी कंडीशन में हमारे पास में जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर 5 टाइम कांस्टेंट मैंने ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि E की पावर यहाँ पर कितनी है मेरे पास में, EC1 माइनस E की पावर -5, तो उसमें मैक्सिमम चार्ज होगा। इसके बाद आप चाहे जितनी पावर ले लो, E की चाहे जितनी पावर ले लो, आपको 1 अचीव नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक इन्फिनिटिव पावर नहीं होगी E की, तब तक ये आपके पास में नहीं आएगा। और इन्फिनिटिव टाइम की बात करें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका मैक्सिमम 5 टाइम कांस्टेंट के अंदर आपका जो इसके अंदर जो स्टोर्ड चार्ज है कैपेसिटर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई बार बच्चों के साथ में क्या होता है कि जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है या E की जो पावर है ना, तो उसी को, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया था कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ये आती है कि सर E की पावर को हम कैसे निकालें। तो आपको सिर्फ ये 5 पावर्स याद रखनी है। अगर 1 होगा तो इतना परसेंट चार्ज होगा, यानी कितना चार्ज होगा 63.2%, सेकंड टाइम 86 पॉइंट समथिंग, थर्ड में 95, फोर्थ में 98 पॉइंट आई थिंक 2 होगा। यहाँ पर जो भी है आप एक बार और चेक कर लेना। 5RC में कितना हो जाएगा 0.99। अब E की पावर यहाँ जो चाहे लो आप, आपके पास में जो न्यूमेरिकल हो, जो वैल्यू हो, सपोज करो आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया, यहाँ पर आपके पास में E की पावर -5 से बड़ी आ जाती है, चाहे -20 आए, चाहे -99 आए, चाहे -1000 आए, तो भी आपके लिए क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 1 - 0.99 ही रहेगी। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ ये 5 वैल्यू याद होना जरूरी है, इसके बाद में वैल्यू याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक, और ये आपका कंप्लीट हो चुका। डिस्चार्जिंग छोटा सा टॉपिक है। डिस्चार्जिंग के अंदर क्या होगा, सिंपल सा इसका अपोजिट चलेगा, यानी क्या होगा कि 1 टाइम कांस्टेंट के अंदर वो कितना डिस्चार्ज होने वाला है आपका, ऑलमोस्ट 36.7 समथिंग, है ना, 36.7 समथिंग डिस्चार्ज होगा। तो उसमें चार्ज कितना बचेगा, इसका अपोजिट, इसी को आप किस में से माइनस करते जाओ 100 से, तो 1 टाइम कांस्टेंट में उतना आपका क्या होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। फिर भी अगर मुझे लगता है तो मैं वो टॉपिक लेकर आऊँगा। अभी के लिए ये मेरी तरफ से था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।